नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ के गेट नंबर 4 PTI के सुनामी एहतजाज रेड जोन से आने वाली 3 इंतहाई तकलीफदेह नोयत की वीडियोस, PTI के कारकुनों की शहादत के 2 नए क्लिप्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक बर वक्त आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया की गई है और इस एक खबर से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल कर रह सकता है। अब ये खबर क्या है, इसके 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब 3 काम कर लें तो उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। जो 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब और PTI का इलेक्शन का मैंडेट लूटा गया था, ये मैंडेट भी वापस आ जाएगा और इसी तरह PTI की क़यादत के जो लोग इस वक्त कैद हैं और PTI के कारकुनों को जिस किस्म के जबर का सामना है, तो ये तमाम मुसीबतें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस बनाए गए हैं ये तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये 3 काम क्या कहे गए हैं, लगता है ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट के जराए से ये खबर शाया की गई। ये तीनों काम बड़े दिलचस्प हैं और ये तीनों शराइत आपके सामने रखते हैं और व्यूअर से ये भी कहेंगे कि वो इस खबर पर कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार भी करें। इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब जब अडयाला जेल में मीडिया से टॉक करते हैं, यानी सहाफ़ियों से जब बातचीत करते हैं, तो उस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो सख्त नोयत के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब जब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जंगल के बादशाह की लाकानूनियत, या इमरान खान साहब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि फ़र्द वाहिद की लाकानूनियत, या इमरान खान साहब अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि याह्या खान पार्ट 2 और इससे पहले याह्या खान ने मुल्क तोड़ा था, तो इस खबर में ये कहा गया कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के मुतल्लिक सख्त जुबान इस्तेमाल ना करें। इमरान खान साहब अपना रवैया नरम कर लें, अपने अल्फाज को माइल्ड कर लें। तो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए एक वो काम हो जाएगा, यानी एक शर्त पूरी हो जाएगी जिससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में ये कहा गया कि इमरान खान साहब का जो एक सोशल मीडिया सेल है, यानी PTI का सोशल मीडिया सेल, जिसके मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने खुद ये एतराफ़ किया या इंकशाफ किया कि ये रज़ाकार हैं जो बग़ैर मुआवजे के काम करते हैं। लेकिन इस खबर में ये एक्नॉलेज किया गया कि PTI का सोशल मीडिया, इसका बहुत इन्फ्लुएंस है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये कहा गया कि PTI का सोशल मीडिया भी सख्त नोयत के ट्वीट्स जो है ये इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी जो शख्सियात हैं उनके मुतल्लिक सख्त नोयत के ट्वीट्स ना करे। तो इस पूरी सूरत हाल में भी इमरान खान साहब और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले, दूरियां, गलत फहमियाँ, या आप कह लें कि इस वक्त जो एक दूरी का तासुर है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी शर्त रखी गई वो भी बड़ी दिलचस्प है। इस खबर में ये कहा गया कि इमरान खान साहब और PTI की क़यादत तीसरा इकदाम ये करें कि PTI के अंदर जिस तरह से नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या प्रोफेशनल पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट के तहत इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में रहती हैं, तो इस तरह की शख्सियात को इस्तेमाल किया जाए, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करें। इस हवाले से साबिक सदर आरिफ अलवी का हवाला भी दिया गया। ज़ाहिर है कि वह अफवाज के सुप्रीम कमांडर रहे, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकातें रहीं, तो ये हवाला दिया गया कि इस तरह के जो लोग हैं इनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किए जाएँ और इनके ज़रिए एतमाद साझी की जाए। उसके बाद इस खबर में ये तासुर दिया गया कि अगर इमरान खान साहब ये 3 काम कर लें
तो उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की पूरी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। यानी ये अंदिया दिया गया, ये एक्नॉलेज किया गया कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं, पीटीआई इतनी बड़ी और मकबूल जमात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को इक़्तिदार में आने से ना रोकती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे जीएचक्यू के गेट नंबर 4 के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। इससे जुड़ा एक बड़ा मज़े का बड़ा कड़ाकेदार वीडियो क्लिप जो है ये वायरल है, और इस वीडियो और इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है ये एक ऐसे एंकर साहब की है जिन्हें पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है। पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि ये जो एंकर हैं इन्होंने असल में पीटीआई की जो कारकुन है सनम जावेद, जिनको 16 माह तक अगवा रखा गया, जिनको एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल किया जाता रहा, तो इन्होंने सनम जावेद साहिबा की रिहाई पर उन पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया कि सनम जावेद ने मुबैना तौर पर किसी रियासती इदारे के अफसर के अहले खाना के मुतल्लिक कोई नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की, यानी दोबारा से रियासती इदारों को उकसाया कि सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, और यह भी कहा कि इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अगले यानी इस्टेब्लिशमेंट इनको माफ़ नहीं करेगी। अब इस पर पीटीआई के रहनुमा शौकत बिसरा ने इन्हीं एंकर की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये पीटीआई और फौजी क़यादत के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाते हैं जाली खबरों के जरिए। अब यही जो एंकर हैं यानी मुनीब फारूक साहब, इनका एक क्लिप वायरल है। इस क्लिप में इन्होंने जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया, और ये दावा करते हुए मुनीब फारूक साहब ने कहा कि इस वक्त जनरल फैज़ हमीद जो फ़ौज की तहवील में है, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल फैज़ हमीद बहुत मुश्किल में है, जनरल फैज़ हमीद चीख रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद हिरासत के दौरान रो रहे हैं, वो उन्होंने चीखों पुकार डाली हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद ने अपनी अहलिया और अपनी बेटी को ये कहा है कि तुम जाके फ़लाँ शख्सियत से मिलो और उस शख्सियत से ये कहो कि आर्मी चीफ या फ़ौजी क़यादत से मेरी सिफारिश करें, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजियत में हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जब मुनीब फारूक साहब ने ये जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी ड्रामाई अक्कासी की, तो इस पूरी सूरत हाल में इस खबर के हवाले से एक दिलचस्प जवाबी क्लिप भी वायरल हुआ है। क्योंकि मुनीब फारूक साहब ने कहा कि अगर फ़ौज अपने एक ऑफिसर जो कि DGISI रहे यानी जनरल फैज़ हमीद, उनको माफ़ नहीं कर रही, तो फिर रियासत में इंतशार फैलाने वाले लीडर यानी इमरान खान साहब और पार्टी यानी तहरीक इंसाफ, इसको भी फ़ौज माफ़ नहीं करेगी। हालांकि इंतशार तो सब जानते हैं कि उस वक्त फैलता है जब कौमी इलेक्शन का मैंडेट लूटा जाए, जब आवाम के वोटों पर डाका मारा जाए, जब आइन को पामाल किया जाए, जब सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएं। लेकिन उसके बाद मुनीब फारूक साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट गेट नंबर 4 के मुतल्लिक आया। अब ये जो ट्वीट है ये एक दबंग शख्सियत हैं सायरा बानो, आप सब जानते होंगे। उन्होंने मुनीब फारूक साहब की इस खबर पर मुनीब फारूक साहब से ये पूछा, आप हर वक्त क्या गेट नंबर 4 के बाहर ही होते हैं? क्या GHQ वाले आपको कभी GHQ के अंदर ही भी बुलाते हैं या आपको बाहर ही पर्ची थमा देते हैं? यानी उन्होंने ये कहा कि जैसे आप टाउट हैं या आप जैसे जो टाउट्स हैं इनको तो GHQ बाहर से ही एक पर्ची पकड़ा देता है और ये कहता है कि जो कुछ पर्ची पर हमने लिख के दिया है वो पढ़ दो, और इन जैसों को GHQ के अंदर भी नहीं बिठाया जाता क्योंकि ये GHQ को भी पता है कि ये कोई साफ़ी नहीं है। ये सायरा बानो ने ट्वीट किया। लेकिन उसके बाद मुनीब फारूक के मुतल्लिक एक और दिलचस्प खबर आई। अब ये जो खबर है ये PTI के रहनुमा शहबाज गिल साहब के मुतल्लिक भी है, क्योंकि जिस तरह से मुनीब फारूक ने इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर PTI को धमकियां दी कि PTI को माफ़ नहीं किया जाएगा रियासत की जानिब से, तो इस पर शहबाज गिल ने मुनीब फारूक को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप एक डिजिटल नाई हो, और शहबाज गिल ने कहा कि ये डिजिटल नाई इस वक्त भी धमकियां लगा रहे हैं, इनके जंगी जराइम को याद रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब को एक ख़ास मकाम पर मुंतकिल करने के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये खबर एक बड़े चैनल के एक बड़े सहाफ़ी ने अपने चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है। इस खबर के
दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि पीटीआई का जो सुनामी एहतजाज है, इसके पस मंज़र में इमरान खान साहब को अडियाला जेल में एक बहुत अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया गया, और ये जो पैगाम था ये एक पैगाम रसां के ज़रिए खान साहब को कन्वे किया गया। अब इस पैगाम में इमरान खान साहब के सामने दो ऑप्शन रखे गए। ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक थे। इस खबर में बताया गया कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें, इस एहतजाज को कैंसिल कर दें। इससे पहले ये कहा गया था कि 10 दिन आगे ले जाएं, लेकिन इस मरतबा कहा गया कि आप इस एहतजाज को कैंसिल कर दें। हम आपको बनी गाला, लाहौर के किसी मकाम, अगर आप जमान पार्क जाना चाहते हैं तो जमान पार्क, या आपकी पसंद के किसी मकाम पर मुंतकिल कर देते हैं, और अगर आप ये एहतजाज कैंसिल कर दें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को दूसरा मैसेज ये दिया गया कि जब आपको इस तरह के किसी मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा तो आपने कुछ सख्त किस्म के बयानात नहीं देने, आपने थोड़ा लो प्रोफाइल रहना है कुछ अरसे के लिए, और जो बयानात देने भी हैं वो सिर्फ इस हुकूमत के मुतल्लिक देने हैं। यानी तासुर ये था कि आपने कोई इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बयानात नहीं देने, जिस तरह से इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त नोयत के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बैक फुट पर भी जाना पड़ा। अब इस पर शहबाज गिल ने, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। इस खबर में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अहम सोर्स की एक अहम खबर, यानी अहम ज़राए की एक अहम खबर। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान साहब, आपको हम बनी गाला भेज देते हैं, लेकिन आप एहतजाज को कैंसिल करवाएं और इस एहतजाज को कॉल ऑफ करवाएं। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने यह कहा कि मेरा तजिया ये है कि कोई धोखे में ना आए, इस्टेब्लिशमेंट झूठ बोल रही है, जैसे ये एहतजाज कॉल ऑफ होगा हर वादे से ये मुकर जाएंगे, जो करवाना है, जो मुतालबा मंजूर करवाना है, ये अवाम की मौजूदगी में मंजूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब के जो दो बड़े इंकशाफात सामने आए हैं, ये दोनों इंकशाफात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया, और इसी इंकशाफ के पहले हिस्से में उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ में बहुत पावर है, इमरान खान साहब के पास बहुत ज़्यादा सियासी ताकत है, वो जो चाहें कर सकते हैं, उनको रोकना नामुमकिन है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का हर हरबा और हर हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने फ़ौजी क़यादत के मुतल्लिक भी एक इंकशाफ किया, जिसका एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और कुछ जर्नैलों से फ़ौजी क़यादत क्यों नाराज़ है ये इस क्लिप में एक्सप्लेन किया गया। अब इस इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने यह कहा कि कुछ जर्नैल ऐसे हैं, कुछ सीनियर जनरल्स, इन्हें इमरान खान साहब के मुतल्लिक दो किस्म की जिम्मेदारियां दी गई थीं, और उनका तासुर ये था कि इन जर्नैलों को ये जिम्मेदारियां दी गई थीं कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन ये किसी भी सूरत पीटीआई ना जीते, और इसके प्लान ए के तहत ज़ाहिर है कि पीटीआई को इलेक्शन से पहले कोई जलसा नहीं करने दिया गया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, और पीटीआई के जितने बड़े रहनुमा थे उनको जेल में डाल दिया गया, और यहाँ तक कि जस्टिस फायज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट बन के पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना। लेकिन उसके बावजूद जब पीटीआई को इंतखाबी निशान भी नहीं मिला और पीटीआई ने 2/3 से ज़ायद अक्सरियत, तकरीबन 3/4 अक्सरियत से असल में 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत लिया, तो नजम सेठी साहब के बकौल जो फ़ौजी क़यादत है, जो कि उनका क्लिप वायरल है, कि फिर वो इन जर्नैलों के साथ नाराज़ हो गई कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। हालांकि उनको अगर ये जिम्मेदारियां दी गई थी, क्योंकि खबर नजम सेठी साहब की है, तो अगर मुबैना तौर पर उनको जिम्मेदारियां दी गई थी तो उन्होंने तो अपनी तरफ से हर एफर्ट की होगी। बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया,
पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए गए, उनके कारोबार भी तबाह किए गए। लेकिन उसके बावजूद अवाम ने अगर वोट की ताकत से हर साजिश को नाकाम बना दिया, तो अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ये कहते हैं इस क्लिप के मुताबिक कि फौजी क़यादत इन जर्नैलों से नाराज़ है और इन जर्नैलों की कारकर्दगी से खुश नहीं है। और जब फौजी क़यादत किसी जर्नैल को या किसी ऑफिसर को इस किस्म का टास्क दे और वो टास्क पूरा ना हो सके, तो फिर इस किस्म के अफसरान को आगे पीछे कर दिया जाता है, यानी इनके तबादले कर दिए जाते हैं और इनको किसी और मकाम पर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के कारकुनों की शहादत के मुतल्लिक आज के दिन में जो 2 तकलीफदेह वीडियो सामने आई हैं, इन वीडियोस के मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब इनमें से एक वीडियो में ये देखा जा सकता है कि 26 नंबर जो चुंगी है, इसके नीचे से ये फुटेज बनी है, ये वीडियो बनी है और ये देखा जा सकता है कि ऊपर जो पुलिस है ये बराह रास्त यानी बड़े बेरहम तरीके से ये पीटीआई के कारकुनों पर फायरिंग कर रही है और इस वीडियो में पीटीआई के कारकुनों को शहीद होते हुए देखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी तकलीफदेह और दिलखराश वीडियो जो है ये वायरल हुई है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जिस वक्त पीटीआई के कारकुन 26 नंबर चुंगी की तमाम रुकावटें हटा चुके थे, यहाँ से पुलिस मुंतशिर हो गई थी, फिर अचानक किसी जगह से पीटीआई के कारकुनों पर पुलिस ने फायर खोला और 20 से ज़ायद अफराद जो हैं यहाँ पे पीटीआई के ज़ख्मी हुए। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस जाली हुकूमत ने एक बहुत बड़ी साजिश की कि ये जो पीटीआई है ये अपना धरना डी चौक के बजाय संगजानी के मकाम पर करे। अब इस पूरी सूरत हाल में संगजानी जो डी चौक से 26-27 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोगों ने कहा कि हमें संगजानी चले जाना चाहिए, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने ये साजिश नाकाम बना दी है और हुकूमती वजीर अब ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा अब मैनेज नहीं हो रही और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। लेकिन यहाँ पे रेड जोन में होने वाली एक हसास सरगर्मी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और इस जाली हुकूमत के हवाले से, इस हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि रात ये एक एक्टिविटी हुई है रेड जोन में और ज़राए ने ये बताया कि पीटीआई को ये ऑफ़र की गई कि आप जो धरना है, अब संगजानी तो आपने रद्द कर दिया उस मकाम को, तो आप जो शक्करपड़ियाँ के मकाम पर परेड ग्राउंड है आप यहाँ पर धरना दे दें या पेशावर मोड़ जो है ये यहाँ पे आप धरना दें। और इनिशली पीटीआई ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया क्योंकि इन दोनों मकामात पर धरना देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। धरना जो है ये उसी सूरत में मौसर होगा जब ये डी चौक पर हो या अडियाला जेल पर हो। लेकिन इसके बाद मुराद सईद का भी एक हंगामी पैगाम जो है ये जारी किया गया। अब मुराद सईद ने इस पैगाम में ये कहा कि धरने के मकाम का हतमी तयन इमरान खान साहब ने कर दिया था और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हर कारकुन ने डी चौक पहुंचना है, ये आपके लीडर का हुक्म है और फैसला सिर्फ इमरान खान साहब ने करना है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 245 फौज की तैनाती के मुतल्लिक और रेड जोन के हवाले से जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ये आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इस जाली हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को ना सिर्फ तलब किया बल्कि ये खबरें भी लॉन्च करवाई कि फ़ौज को ये कहा गया है कि किसी भी शरपसंद को देखते ही उसको फायरिंग करके मार दिया जाए। यानी इस जाली हुकूमत ने ये तासुर दिया कि पीटीआई के ये कारकुन जो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए, जिनके ऊपर गोलियां भी बरसाई गई, तो इनको रोकने के लिए पाक फ़ौज अब इन पर गोलियां चलाए और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और पाक फ़ौज आमने सामने आ जाए, जो कि कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात आमने सामने आए। अब इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई की क़यादत ने यह वार्निंग दी है कि अगर अब उनके कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं तो फिर हम जिस किस्म का एहतजाज करेंगे, इस एहतजाज के नतीजे में ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा बल्कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, इनकी काबीना के तमाम वुज़रा और इस पूरी जाली हुकूमत को घर जाना पड़ेगा और इनको हम एयरपोर्ट से फरार भी नहीं होने देंगे। जैसे हसीना वाजिद एक हेलीकॉप्टर में फरार हुई, श्रीलंका के हुक्मरान फौजी जहाज़ों में फरार हुए, तो पीटीआई के
क़यादत ने कहा है कि हम इनको एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर और फौजी जहाज़ों में फ़रार भी नहीं होने देंगे, जैसा आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि पीटीआई का ये जो मैसिव सुनामी है, इसकी किसी किस्म की कवरेज पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में इस मैसिव सुनामी की कवरेज हुई है, करोड़ों की तादाद में इनके व्यूज़ हैं। लेकिन इस पूरी सूरत में BBC, अरब न्यूज़, अल जज़ीरा न्यूज़, 4 न्यूज़ और पूरे आलमी मीडिया ने इसकी कवरेज किया है, और आलमी मीडिया ने ये गवाही दिया है कि पीटीआई के लाखों कारकुन जो हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाहर निकले हैं और इनके ऊपर जो है एक बदतरीन क्रैकडाउन किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अब जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं उन्होंने भी ये ट्वीट्स किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की बर्बरियत की जा रही है, इस पर अमरीका, मगरबी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन सब को इन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। अगले प्रोग्राम